5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। धारा 370 और 35A के हटने के बाद तमाम कश्मीर के राजनीतिक दल एक साथ होकर आवाज उठाने लगे कि यह अनैतिक हुआ है, अनुचित हुआ है, संविधान का कत्ल किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देने लगी कि जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, जम्मू कश्मीर के हित के लिए हुआ है। अब धारा 370 और 35A गहरी कब्र में चले गया है, वापिस कभी नहीं आएगा। दरअसल उसके बाद कश्मीरी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 370 और 35A की बहाली को लेकर। तो अब हाल फिलहाल में ही एक बयान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द धारा 370 के इस जो पिटीशन दायर की गई है उस पर जो है वो सुनवाई सुनने जा रहे हैं। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो यूयू ललित ने भी कहा था कि अक्टूबर महीने के बाद 10 अक्टूबर के बाद जो है वो इस केस की सुनवाई को सुनेंगे। और अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में ही दिसंबर के महीने में 14 दिसंबर को DY चंद्रचूड़ ने कहा था पिछले साल कि बहुत जल्द जो है धारा 370 और 35A की सुनवाई पर जो है वो चर्चा होगी। अब इस बयान के बाद जो है जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उस वक्तव्य पर कायम है, टिकी हुई है कि धारा 370 और 35A को गहरी कब्र में दफनाया गया है। राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। धारा 370 35A अब जम्मू कश्मीर में कभी वापस नहीं आ सकता। तो वहीं दूसरी तरफ चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अब गुलाम नबी आजाद और अल्ताफ बुखारी भी कह रहे हैं कि धारा 370 और 35A को वापस लाने में वो अपना अपना योगदान देना चाह रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन से बेहतरीन वकील हम हायर करेंगे और 370 35A को फिर से बहाल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर जब तक 370 और 35A वापस जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं होता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक कुछ ऐसा ही बयान महबूबा मुफ्ती ने भी दिया था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह क्लियर किया था कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे और अब उमर अब्दुल्ला भी चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि धारा 370 और 35A तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे वापस न दे या फिर भारत का संसद जो है वो उसे वहां से पारित करे। ये बात जब गुलाम नबी आजाद ने कही थी तो उनका जमकर विरोध किया गया था। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि बहुत जल्द जो है धारा 370 और 35A पर सुनवाई होगी, उससे खासकर कश्मीरी जो नेता हैं और कश्मीर के लोग जो हैं वो उनकी उम्मीदें ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है, क्योंकि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो सभी को मान्य होगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।